हेलो साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर्ट विद प्रविंदर में। आइए आज जूते के डिब्बे पर गिलास बनाना सीखते हैं। मॉडल बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है मॉडल की टोटल लंबाई को हम कंपेयर करेंगे मॉडल की टोटल ऊंचाई से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबाई ऊंचाई से कहीं ज्यादा है। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमें यह पता चल जाए कि सीट को हम लंबाई के अनुसार पकड़ेंगे या ऊंचाई के अनुसार। अगर लंबाई ज्यादा है तो सीट को हम लंबाई के अनुसार लेके चलेंगे और ऊंचाई ज्यादा है तो ऊंचाई के अनुसार। अब चूंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर लंबाई कहीं ज्यादा है ऊंचाई से, तो सीट को हम लंबाई के अनुसार पकड़ेंगे। जब हम पेंसिल की हेल्प से लंबाई और ऊंचाई को मापते हैं तो ये हमेशा ध्यान रखें कि हाथ को बिल्कुल सीधा रखें। अगर आप हाथ को सीधा रखोगे इस चित्र के अनुसार, तो इससे क्या होता है कि हमारी पेंसिल जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को माप रहे हैं और ऑब्जेक्ट, इनके बीच की दूरी हमेशा समान रहेगी। परंतु अगर आप हाथ को मोड़ लेते हो कोहनी से कुछ इस तरह से, तो ऐसा करने से क्या होता है कि कभी तो हाथ ज्यादा मुड़ जाएगा, कभी कम मुड़ेगा। तो ऐसा होने से पेंसिल और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कम और ज्यादा होती रहेगी। और अगर ऐसा होता है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई की जो मेजरमेंट होती है इनमें भी भिन्नता आती रहेगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, हमेशा हाथ को सीधा रखें। अब दूसरा काम है ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को हमने कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हम चौड़ाई देख लेते हैं कि चौड़ाई ऑब्जेक्ट की इतनी है। अब इस चौड़ाई को हम कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट की ऊंचाई से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चौड़ाई की बजाय ऊंचाई ज्यादा है। अब इसी चौड़ाई को हम कंपेयर करेंगे ऑब्जेक्ट की लंबाई से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक हिस्सा ये हो जाएगा, दूसरा हिस्सा ये हो जाएगा और तीसरा हिस्सा अगर हम लेते हैं तो आधा आता है। यानी कि ये जो चौड़ाई है इसकी बजाय इसकी लंबाई 2.5 गुना है। अब हम कंपेयर करेंगे डिब्बे की जो सामने की ऊंचाई है उसको इसकी लंबाई से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लंबाई जो है इसकी 2 गुनी है। अब आप एक चीज और देख सकते हो कि अगली जो ऊंचाई है इसके 2 भाग हैं। एक भाग के अंदर तो डिब्बे का ढक्कन है और दूसरे भाग में बाकी हिस्सा है। इनको भी हम कंपेयर कर लेते हैं। ढक्कन इतनी है इसकी ऊंचाई, और जब हम इस ऊंचाई को बाकी हिस्से से कंपेयर करते हैं तो वो 2 गुना है। यानी कि ये जो सामने की ऊंचाई है इसके भी हम 3 भाग करेंगे। एक भाग में ढक्कन हो जाएगा और बाकी 2 भाग में बाकी हिस्सा हो जाएगा। एक चीज और आप देखिए, जब हम सामने की ऊंचाई को कंपेयर करते हैं पीछे वाली ऊंचाई से तो वो कम हमें दिखाई देती है, परंतु एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ये हमें कम क्यों दिखाई देती है? यहाँ पर दृष्टिक्रम का सिद्धांत आता है कि दूर की चीजें हमेशा छोटी दिखाई देती है। ये जो सामने का हिस्सा है ये सबसे आगे है, सबसे नजदीक है हमसे। इसको कंपेयर करें हम दूसरे हिस्से से तो ये भी छोटा दिखाई देगा, और इस हिस्से से कंपेयर करेंगे तो ये भी हमें छोटा दिखाई देगा। डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को कंपेयर करने के बाद अब हमने डिब्बे की ऊंचाई से ही कंपेयर करेंगे गिलास की ऊंचाई को। अगर हम ये देखते हैं तो गिलास की ऊंचाई तो कम है इससे। अगर हम नीचे के भाग की ऊंचाई को कंपेयर कर लेते हैं ढक्कन को छोड़कर, तो इससे गिलास थोड़ा सा बड़ा है। और जो टोटल सामने की ऊंचाई है इसको हम कंपेयर करते हैं तो इससे गिलास हमारा छोटा है। तो इस चीज को हमने ध्यान रखना है। अब हम सामने की जो ऊंचाई है उसके अगर नीचे वाला भाग लेते हैं और इसको कंपेयर करते हैं गिलास की चौड़ाई से, तो इससे कम है। और ढक्कन की चौड़ाई को, ढक्कन की ऊंचाई को अगर हम देखते हैं तो इससे गिलास की चौड़ाई ज्यादा है। अब हम इस डिब्बे के ये जो 2 किनारे होते हैं, एक किनारा ये और एक किनारा इधर, इनको देखेंगे कि ये आगे वाले किनारे से कितनी दूरी पर हमें दिखाई देते हैं या कितनी ऊंचाई पर हमें दिखाई देते हैं। इसके लिए हमें पेंसिल को इस तरह से पकड़ना होता है और इन दोनों किनारों को हम आपस में कंपेयर करेंगे। जो चौड़ाई वाला किनारा है, आप इधर वाले किनारे को देख सकते हैं, ये चौड़ाई वाला किनारा, इसको आप देखेंगे तो ये इसके यहां से हमें दिखाई देगा। इसको हम कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये आधे से थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देगा। इस नीचे वाले हिस्से की बात है, इस नीचे वाले हिस्से के आधे से थोड़ा सा ऊपर। अगर हम दूसरे किनारे को कंपेयर करें तो ये भी आधे से ऊपर है। तो इन सभी अनुपात और दृष्टिक्रम के सिद्धांत की पालना करते हुए ही हमने इनकी ड्राइंग बनानी है। शेडिंग करते वक्त हमने ध्यान ये रखना है कि ये जो गिलास है हमारे पास, ये ट्रांसपेरेंट गिलास है, यानी कि शीशे का गिलास है। इसके आर पार हमें दिखाई देता है। उससे क्या होगा कि डिब्बे के ढक्कन की जो पीछे वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, ये लाइन हमें गिलास के अंदर से दिखाई देगी, परंतु बिल्कुल सीधी दिखाई नहीं देगी, हमें थोड़ी सी ऊपर नीचे दिखाई देगी। इसका कारण होता है प्रकाश का अपवर्तन। यानी कि गिलास के इस हिस्से के अंदर
जो पीछे कलर है वो वही कलर होगा जो डिब्बे के ढक्कन का कलर है। और ये जो लाइन है, ये लाइन हमें थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी। इसके अलावा अलग अलग प्रकाश की चमक भी आप देख सकते हैं। ये जो हिस्सा है, यहाँ पर प्रकाश की थोड़ी सी चमक है, एक ऊपर भी प्रकाश की चमक है, यहाँ डार्कनेस है, किनारे पर भी डार्कनेस है। और गिलास की जो तली होती है, इसकी कुछ मोटाई होती है, इस मोटाई के अंदर भी, और ये जो गिलास की तली की गोलाई होती है, ये भी हमें दिखाई देगी। कारण इसका वही है कि क्योंकि ये शीशे का गिलास है, इसके आर पार हमें चीजें दिखाई देंगी। तो सेटिंग करते वक्त इन चीजों का हमने ध्यान रखना है। तो आइए अब ड्राइंग करते हैं इसकी। अब जैसा कि हमने देखा था कि डिब्बे की लंबाई ज्यादा है उसकी ऊंचाई से, तो हमने सीट को लंबाई के अनुसार लिया है। अब हम जितने ऑब्जेक्ट की टोटल लंबाई है उतनी जगह बीच में लेते हुए साइड में दोनों तरफ बराबर जगह छोड़ देंगे और दो समानांतर रेखाएं खींचेंगे जो कि पेज के किनारों के भी समानांतर होंगी। ये बीच में वो जगह है जहां पर हमने ऑब्जेक्ट को बनाना है और दोनों तरफ बराबर जगह हमने छोड़नी है। इसके बाद हम एक नीचे बेस लाइन खींचेंगे। इसके बाद जब हमने लंबाई और चौड़ाई को कंपेयर किया था तो हमने देखा था कि जितनी इसकी चौड़ाई है उसकी 2 गुने से थोड़ी सी ज्यादा इसकी लंबाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसके कुछ दूरी छोड़ने के बाद बाकी जो जगह है इसके हम 3 हिस्से करेंगे। 3 में से एक हिस्सा इधर होगा, 2 हिस्से इधर होंगे और थोड़ा सा जगह फालतू इधर बचेगी। तो हम देख लेते हैं कि ये 3 हिस्से जो हमने किए हैं ये बराबर है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा कम या ज़्यादा करके देखते रहो। तो ये जो हिस्से हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये 3 हिस्से, एक ये और एक ये हिस्से बराबर हैं। तो एक हिस्सा हम इधर रखेंगे और ये 2 हिस्से से थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा इधर लंबाई का हो जाएगा। अब जब हमने इस ऑब्जेक्ट की ऊंचाई को देखा था तो जितनी इसकी लंबाई है उसका आधा हिस्सा इसकी ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई से 2 गुना इसकी लंबाई थी। तो हम इस लंबाई के 2 बराबर हिस्से करेंगे और एक हिस्से के बराबर हम इसकी ऊंचाई काट देंगे। ये ऊंचाई आने के बाद इसके हमने 3 हिस्से करने थे। यहाँ हमने चेक किया था कि 3 हिस्से में से एक हिस्सा तो ढक्कन का है, बाकी 2 हिस्से दूसरे हैं। तो यहाँ पर हम इसके 3 हिस्से करते हैं और ये हमने चेक करना है कि तीनों हिस्से बराबर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर तीनों हिस्से बराबर हैं। तो ये जो हिस्सा होगा यहाँ तक का, ये हिस्सा इसका ढक्कन का होगा। अब ये जो नीचे का हिस्सा है इसके आधे से थोड़ी सी कम दूरी पर तो ये ऊंचाई थी और आधे से थोड़ी सी ज्यादा ऊंचाई पर ये दूरी थी। तो इनको हम नीचे वाले हिस्से से मिला देंगे। एग्जाम के अंदर स्पेशल लिखा हुआ होता है कि मॉडल बनाते वक्त अनुपात समानुपात का ध्यान रखें, साथ ही दृष्टिक्रम के सिद्धांत का भी ध्यान रखें। इसके अलावा कभी भी प्रकार और फुटे का प्रयोग ना करें। अब हमने दृष्टिक्रम के सिद्धांत के अनुसार जितनी इसकी ऊंचाई है इधर, उतनी ही ऊंचाई दूसरी तरफ हम एक बार तो काट देंगे दोनों तरफ। परंतु क्योंकि दूर की चीजें छोटी दिखाई देती है तो इनको हम दोनों तरफ से कुछ कम कर देंगे और इसके ऊपर वाले हिस्से से मिला देंगे। इसी प्रकार जितनी ऊंचाई इसके ढक्कन की है, जैसे ये ऊंचाई है इसके ढक्कन की, इसी के बराबर हम दोनों तरफ से काटेंगे और इसको भी कुछ कम कर देंगे हम दोनों तरफ से और मिला देंगे। अगले स्टेप में इस भुजा के समानांतर हम यहाँ से खींच देंगे और इस भुजा के समानांतर यहाँ से खींचेंगे। ये हमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट की जितनी चौड़ाई यहाँ पर है इससे ज्यादा इधर ना हो पाए। कारण वही है कि इस चौड़ाई से ज्यादा दूर है ये, तो जितनी ये होगी इससे ये कम दिखाई देगी। अब हमने ये भी देखा था कि जो ढक्कन की ऊपर का जो हिस्सा है इसकी ये लंबाई इससे ज्यादा थी, यानी कि इस हिस्से को हम थोड़ा सा अंदर कर देंगे। गिलास बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप है हम डिब्बे के बीचों बीच एक सीधी रेखा खींचेंगे। सीधी रेखा खींचने के बाद इसका हम मध्य बिंदु निकालेंगे। हमने ये चेक करना है कि ये जो बिंदु हमारे सामने आया ये मध्य बिंदु है या नहीं है। तो मध्य बिंदु पर हम एक लंबवत रेखा खींचेंगे। अब आपको ध्यान होगा कि जो डिब्बे की टोटल ऊंचाई थी, इस ऊंचाई से गिलास की ऊंचाई कम थी, तो हम इसको बराबर एक बार काट लेंगे और क्योंकि गिलास की ऊंचाई से कम थी तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। अब गिलास की अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में हमने देखा था कि जितना हिस्सा ये है इससे तो चौड़ाई इसकी ज्यादा थी, परंतु जितना हिस्सा ये है इससे इसकी चौड़ाई कम थी। तो गिलास की जो चौड़ाई है
वो इस हिस्से से ज़्यादा थी, यानी कि लगभग इतनी थी, इसका 1.5 गुना। तो हम इसका मध्य बिंदु निकाल देंगे। ये मध्य बिंदु होगा और इसको दोनों तरफ बराबर दूरी पर हम काट देंगे, ऊपर भी और नीचे भी। तो इस प्रकार से गिलास की टोटल चौड़ाई हमारे सामने आ जाएगी। गिलास बिल्कुल सीधा था हमारा, तो हम इनको आपस में मिला देंगे। नीचे वाले हिस्से की गोलाई करेंगे। गोलाई के अंदर हमें पता है कि एक मोटाई थी, तो हमने इसको डबल लेयर में करना है। ऊपर वाला जो हिस्सा है, क्योंकि ये शीशे का गिलास है तो ट्रांसपेरेंट होता है, हमें इसके आर पार चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उसको भी हमने ध्यान में रखना है और हम इसकी ड्राइंग करेंगे। इसके बाद इसकी ड्राइंग में जो भी कमी आपको नज़र आती है, शेडिंग करने से पहले हम उन सभी कमियों को दूर करेंगे और उसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा लाइनें हैं उन सबको इरेज कर देंगे और हम इसके अंदर शेडिंग करेंगे।